जय हिंद दोस्तों, हीट कक्षा में आपका स्वागत है। आज है 15 अगस्त। तो 15 अगस्त की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज आप लोगों के लिए फिर मॉडर्न हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। जगदीशपुर के राजा थे, तो जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कुंवर सिंह बिहार में आरा जिले के जगदीशपुर ग्राम के जमींदार थे, जिन्होंने वृद्धा अवस्था में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाए। विद्रोह के दौरान उन्हें बिहार का सिंह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो किसने किया था? तो ये कुंवर सिंह ने किए थे। किसने? कुंवर सिंह ने। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जगदीशपुर के राजपूत सरदार कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार प्रांत से किया था। यह ज्ञात है कि वे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू द्वारा अपनी जमींदारी से वंचित किए जाने से असंतुष्ट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर, 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किस कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। 82 वर्षीय बहादुर शाह कमजोर था। उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का अफवाह करना काफ़ी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर वे तुले हुए प्रतीत होते थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी भी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर और कई संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं होता था कि उसकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता व संस्थाएं स्थापित की जाए। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिक्षेप या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। ये रहे इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फोर्थ नंबर, निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेयर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेयर ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया है। आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार वह केवल सैनिकों विद्रोह था। क्या था? जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार क्या था? वह एक तरह का सैनिक विद्रोह था। सर जॉन सीले के अनुसार 1857 ईस्वी का विद्रोह एक पूर्णतया देशभक्त रही और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और न ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। उसके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ नंबर, निम्नलिखित वर्गों में से
किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो किसने नहीं लिया था? साहूकार और जमींदार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा और चौथा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। साहूकार व जमींदार वर्ग में 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। केंद्र और सत्ता के प्रतीक के रूप में दिल्ली पर कब्जे के साथ 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत हुई। बहादुर शाह द्वितीय द्वारा खुद को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किए जाने से इस विद्रोह को एक सकारात्मक राजनीतिक अर्थ मिला। वास्तव में ये सिपाही सैनिक वर्दी में किसान थे। वे क्या थे? वास्तव में ये सिपाही जो थे सैनिक वर्दी में किसान थे, जो अब तक गांव की मिट्टी से जुड़े थे। किसान, दस्तकर, धर्मगुरु, नौकरी पेशा, दुकानदार, हर कोई इस विद्रोह में शामिल हो गया और सिपाहियों का विद्रोह आम जनता का विद्रोह बन गया। यद्यपि विद्रोहियों को साधारण की सहानुभूति मिल रही थी, लेकिन पूरा देश उनके साथ नहीं था। व्यापारी, पढ़े लिखे लोग और भारतीय शासक अंग्रेजों की सक्रिय मदद कर रहे थे। जमींदार और साहूकार वर्ग अंग्रेजों की सफलता की कामना कर रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गडकरी विद्रोह का केंद्र था। तो गडकरी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? कोल्हापुर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1844 ईस्वी के पश्चात कोल्हापुर राज्य में प्रशासनिक पुनर्गठन होने के कारण लोगों में बहुत असंतोष उत्पन्न हो गया था। गडकरी वंशानुगत सैनिकों की जाति के थे। ये मराठों के दुर्गों में सैनिकों के रूप में काम करते थे। उनकी छटनी कर दी गई। बेकारी का प्रश्न सम्मुख देखकर गडकरियों ने विद्रोह कर दिया तथा शमनगढ़ और भूदरगढ़ के दुर्ग जीत लिए। इस विद्रोह का नेतृत्व बाबाजी अहीर केर जी ने क्या किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर 1857 ईस्वी के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो 1857 ईस्वी के बरेली के नेता खान बहादुर थे। कौन थे? खान बहादुर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बरेली में खान बहादुर खान ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया और अपने को नवाब घोषित किया। क्या किया? अपने को क्या कर लिया? वो नवाब घोषित किया। संपूर्ण रुहेलखंड के यही नेता थे। कैंपबेल ने यहाँ विद्रोह को समाप्त किया और खान बहादुर को फांसी की सजा दी गई। विद्रोह के समय इंग्लैंड में प्रधानमंत्री पामस्टन था। उस समय का इंग्लैंड में प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कहाँ का? भारत का। विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 ईस्वी में किसने भाग नहीं लिया था? तो किसने भाग नहीं लिया था? तो भगत सिंह ने। किसने? भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा। निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो किसने किया? सआदत खान ने। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और जितना से जितना हो सके शेयर करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन के तौर पे मिल पाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।